Hello students, how are you all? I hope you all are doing very well. So students, today we are going to start our new chapter, chapter number 6, Nouns, their kinds. So now let's get started. So what is a noun? A noun is a naming word. It names a person, place, animal, thing, idea, feeling or quality. So now, noun are of 5 kinds. First is proper and common nouns. ठीक है, चलिए समझते हैं इसे. Words denoting names of particular person, place or things are called proper nouns. A common noun is the name given commonly to every person or thing of the same kind or class. Example देखते हैं बच्चों. Delhi is a big city. So जो आपका दिल्ली है वो क्या है? प्रॉपर नाउन है. सिटी क्या है बच्चों? कॉमन नाउन है. नाउ फर्स्ट, हु इज व्हाट? रीड द डिस्क्रिप्शन बिलो एंड चूज द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द बॉक्स. सो बच्चों अब देखिए, अ पर्सन हु एक्ट्स ऑन द स्टेज क्या कहलाता है? एक्टर. अ पर्सन हु मेंट शूज, सो आपको पता है कॉबलर. इस तरीके से आप इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. नाउ लेट्स सी स्पेशल प्लेसेस. इसमें आपको क्या करना है? देयर आर सम प्लेसेस व्हिच आर मीन फॉर सम स्पेशल पर्पस. रीड क्लूज एंड फिल इन द ब्लैंक्स विद द वर्ड्स गिवन इन द हेल्प बॉक्स. सो बच्चों हेल्प बॉक्स में आपको कुछ वर्ड्स दे रखे हैं, आपको इन्हें फिल करना है. फर्स्ट इज ऑलरेडी गिवन. अ बेकरी इज अ प्लेस वेयर द ब्रेड इज बेक्ड. नेक्स्ट वाला पढ़ते हैं बच्चों. अ डैश इज अ प्लेस वेयर मनी इज कॉइंड. सो बच्चों मनी कहाँ कॉइंड होती है? तो वो होती है मिंट में. नेक्स्ट, एंड डैश इज अ होम फॉर चिल्ड्रन हुज पेरेंट्स आर डेड. तो बच्चों इसका आंसर क्या होगा? ऑर्फनेज. तो बच्चों बाकी के जो बच्चे हैं आप उसे खुद करिएगा. ओके, नाउ लेट्स मूव फर्दर एंड रीड दिस क्वेश्चन. चूज द करेक्ट वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स and fill in the blanks. The first has been done for you. Okay, you can see that a dash is an underground room for storing coal, wine, etc. We know that cellar. Next is an dash is a place where armory, where arms are kept. तो बच्चों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? आर्मरी. नेक्स्ट, and dash is a place where bees are kept. तो बच्चों इसका करेक्ट आंसर क्या है? इसका करेक्ट आंसर है एपियरी. ओके, तो इसी तरीके से बच्चों बाकी क्वेश्चंस भी आप खुद ट्राई आउट करेंगे. लेट्स मूव फर्दर एंड रीड आउट द क्वेश्चन. मैच द फॉलोइंग वर्ड्स विद द करेक्ट डिस्क्रिप्शंस. सो फर्स्ट इज योर साइकेट्रिस्ट. तो बच्चों साइकेट्रिस्ट क्या होते हैं बताइए. सो बच्चों फर्स्ट है साइकेट्रिस्ट. सो आप इसका किससे मैच करोगे? इसका करेक्ट आंसर है आपका फोर्थ. ओके, अ डॉक्टर हु स्टडीज एंड ट्रीट्स मेंटल इलनेस. नेक्स्ट है आपका एस्ट्रोनॉट. सो इसे आप किससे मैच करेंगे? फर्स्ट से. अ पर्सन हु ट्रेवल इन अ स्पेसक्राफ्ट. तो बच्चों इस तरीके से आपको बाकी के भी करने हैं. ओके, नाउ लेट्स मूव फर्दर. सम मोर nouns. So first is a collective noun is the name of a number of persons or things considered as one whole. You can see that the Indian army defeated the enemy very easily. Right? चलिए आगे बढ़ते हैं. एक्सरसाइज के क्वेश्चन करते हैं. Complete the phrases with the collective nouns given in the box. चलिए करते हैं. पहला है आपका an army of. तो बताइए बच्चे क्या होगा इसका आंसर? सो आप लिख सकते हैं an army of soldiers. Now a constellation of. Okay, that is third. आपको सेकंड देखना है a soul of. तो बच्चों बताइए a soul of क्या होगा? तो बच्चों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा shoal of fish. Now let's see the third, a constellation of stars. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं. अब हम देखेंगे मटेरियल नाउन. मटेरियल नाउन क्या है? मटेरियल नाउन इज द नेम ऑफ अ मटेरियल ऑफ विच अ थिंग इज मेड. फॉर एग्जाम्पल gold, iron, copper, wood, plastic, salt, milk, etc. Okay, so now let's do the exercise question. Read out the question. Use the following material nouns in a sentence of your own. So बच्चों फर्स्ट मटेरियल नाउन है आपका गोल्ड. सो इसका यूज करके सेंटेंस बनाइए. क्या सेंटेंस बना सकते हैं? सो आप लिख सकते हैं द विनर वॉज अवॉर्डेड विद द गोल्ड मेडल. ओके, नेक्स्ट है बच्चों कॉपर. सो एज यू ऑल नो कॉपर इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. सो बच्चों इस तरीके से आप सेंटेंसेस बना सकते हैं. नाउ लेट्स मूव फर्दर एंड डू द एब्स्ट्रैक्ट नाउन. So what is an abstract noun? An abstract noun is the name of something that we can only think of and can't see or touch. For example, honesty is the best policy.
Laughter is the best medicine. Okay, so abstract nouns are uncountable, so they have no plural. So an abstract noun can be countable noun when it refers to an event, for example a noise, a meeting, etc. Okay, so now let's move further. Formation of abstract noun. Abstract noun can be formed in three ways: from adjectives, from verbs, and from common nouns. So smart, smartness; admit, admission; child, childhood. So now let's move further. Let's do the exercise question. The question is make abstract nouns from these adjectives. आपको क्या करना है? आपको abstract noun बनाना है इन जो दिए हुए adjectives हैं, ठीक है? So बच्चों पहला क्वेश्चन है आपका मेक एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स फ्रॉम दीज एडजेक्टिव्स. ओके, पहला आपका लिया है काइंड, तो काइंड का क्या होगा? काइंडनेस. देन प्लेजरेबल, तो प्लेजरेबल का क्या होगा बच्चों? प्लेजर. ओके, चले आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट है बच्चों मेक एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स फ्रॉम दीज वर्ब्स. सो फर्स्ट है आपका अनाउंस, तो अनाउंस का क्या होगा बच्चों? एब्स्ट्रैक्ट नाउन. अनाउंस का हो सकता है अनाउंसमेंट. देन एंजॉय का एंजॉयमेंट. ओके, नाउ लेट्स मूव फर्दर. सो बच्चों थर्ड क्वेश्चन पढ़ते हैं. फिल इन द ब्लैंक्स विद द अपोजिट्स ऑफ दीज एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स फ्रॉम द बॉक्स. आपको बॉक्स में कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं, हमको यूज करना है, इनके आंसर्स फिल आउट करने हैं. चलिए करते हैं. फर्स्ट है बच्चों जस्टिस. सो इसका आंसर क्या हो सकता है? सो बॉक्स में देखिए, इसका आंसर है इनजस्टिस. देन एरोगेंस, एरोगेंस का क्या होगा? ह्यूमिलिटी. इस तरीके से बच्चों आपको आगे के भी करने हैं. आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट है fill in the blanks with the nouns formed from the words given in bracket. तो चलिए ब्रैकेट में आपको वर्ड्स दिए हुए हैं, ठीक है, आपको उनका यूज करना है. चलिए फर्स्ट है his dash during the experiment provided valuable input to the team. So आप कह सकते हो his observation. Okay, next there is a dash for an accountant at this firm. So ऑप्शन है vacant. सो आप क्या फिल करोगे बच्चों? देयर इज अ वैकेंसी फॉर एन अकाउंटेंट एट दिस फर्म. सो इसी तरीके से आपको बाकी के भी क्वेश्चंस ट्राई आउट करने हैं. ओके, वेरी नाइस. तो बच्चों इस चैप्टर में इतना ही. अब मैं आपसे मिलूंगी अगली क्लास में. टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग. बाय बाय स्टूडेंट्स.